से जो युद्ध का माहौल है वो और गंभीर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ईरान के प्रमुख लीडर के मारे जाने के बाद अमेरिका और तमाम लोगों को यह लगता था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बल्कि हमला बढ़ा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं, युद्ध और तेज हो गया है। हमारी भारत की विदेश नीति की चर्चा देखते रहिए आप। और कुछ नई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि ईरान ने कई ऐसे देशों पर हमला किया है जो अमेरिकी संरक्षण या अमेरिकी प्रभाव में है और हमला बढ़ गया है। कई बस्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान की तरफ से तेल रिफाइनरी जो अरब देशों में है उसके ऊपर हमला, जिस पर नियंत्रण के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञ मानते हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी लड़ाई दरअसल अरब देशों के खनिज संसाधन से जुड़ी हुई है। अमेरिका अपने वर्चस्व के गुमान में इस तरह के हमले और प्रभाव ने एक सवाल पूछ दिया कि एक कर्टसी ट्वीट, एक कर्टसी कॉल ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर भी तो होनी चाहिए थी। खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करने का ट्वीट किया। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख से बात करने का ट्वीट किया। ईरान पर कोई ट्वीट नहीं आया। हालांकि भारत सरकार का अभी भी ये ऑफिशियल स्टैंड है कि दुनिया में शांति हो, और हम भी चाहते हैं कि दुनिया शांति के रास्ते पर चले, युद्ध के रास्ते पर न जाए। लेकिन उस ईरान से भारत की विदेश नीति कैसी होगी जो एक दशक, 2 दशक नहीं, एक शताब्दी पुराना नहीं, तकरीबन 1000 साल पीछे तक का एक मित्र देश रहा है। भारत की रणनीति यह क्यों बदल रही है और अमेरिका की इसमें भूमिका क्या है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल सबसे पहले सुनिए कि ईरान के प्रमुख ने किस तरह से यह बात कही कि ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा है, लेकिन पहले भी बातचीत के बीच में अमेरिका ने धोखा दिया। इस बार भी बातचीत चल रही थी, मुकाम पर पहुंचने वाली थी। न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर के मुताबिक 2 महीने से जो बातचीत जारी थी और अब उस बातचीत में यह संकेत मिल रहा था कि ईरान और अमेरिका में मध्यस्थता हो जाएगी। अचानक हमला हो गया और हमला इतना बढ़ा कि ईरान के प्रमुख को जान देनी पड़ी और ईरान पूरी तरह से आग बबूला हो उठा है। तो देखिए जो हम सभी ने सुने कि कैसे ईरान के एक प्रमुख व्यक्ति ने इस बातचीत के लिए एक ऑप्शन खोला है कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने जो धोखा दिया, हम अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, हम अमेरिका पर हमलावर हैं। अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया। This is a war imposed on us by the United States and Israel. So if they are angry, they should be angry on Israel and the United States. They shouldn't pressurize us to stop this war. They should pressurize the other side because we have not started this war. This is not a war of our choice. This is the war of their choice. So they have to be held responsible for anything happen in this region. And I hope that our brothers in the region would, face Americans and Israelis when they have complaints. और इसके बाद कई वीडियो फेसबुक से लेकर के यूट्यूब, ट्विटर पर तैर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो उसमें फर्जी भी हैं, इसलिए कोई वीडियो जब आप शेयर करें तो बहुत सजगता बरतें, क्योंकि युद्ध ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई टीआरपी देखे। हालांकि गनीमत है कि भारत जैसा मीडिया दुनिया का नहीं है, वरना अब तक फ्लैशबैक में खबरें चल गई होती। जैसे पिछली बार खबरें चली कि भारत की सेना इस्लामाबाद पर कब्जा, कोई कराची पर कब्जा करा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो फर्जी न्यूज दुनिया भर में चलती है, लेकिन भारत फर्जी मीडिया के स्केल में अगर देखेंगे तो अभी भी नंबर 1 होगा। इसने तो पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था। इसलिए फर्जी वीडियोस की बजाय कुछ वीडियोस जो आधिकारिक आ रही हैं वो डरावनी है। हमले बढ़ते जा रहे हैं।
हालांकि ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जितने मिसाइल के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस हमलों के बीच में ना लोगों में की जाती है कि खामेनेई की एक बड़ी मुश्किल ये थी कि जो ईरान एक समय में आजाद ख्याल हो चुका था उसे उन्होंने वापस एक धार्मिक स्टेट बना दिया। धार्मिक रूप से उन्होंने अपने यहाँ के प्रतिरोध की आवाजों को निर्ममता से कुचला और उन्हें खारिज किया। और धार्मिक स्टेट बनाने पर तो भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति तो मेल खाती, आरएसएस की विदेश नीति मेल खाती। जैसा वो भारत को एक धार्मिक स्टेट बनाना चाहते हैं वैसे ही उनका इस तर्क पर दुनिया के उन देशों से एक बेहतर तालमेल होना चाहिए जो धार्मिक स्टेट बनाते हैं। हालांकि हमने भारत को एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष स्टेट बनाया बाबा साहब के संविधान से, और हमने ये देखा कि आस पड़ोस के जो राज्य धार्मिक स्टेट की दिशा में गए वे फेल हो गए, फेल स्टेट हो गए। वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां आजादी नहीं, वहां संप्रभुता बची नहीं रह जाती और आंतरिक कलह बहुत ज्यादा रहता है। तो ईरान इस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन बावजूद इसके ईरान भारत का एक मित्र देश रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, राजीव गांधी बीच में अमेरिका की तरफ झुके और इसलिए ईरान से एक उचित दूरी बनाई। लेकिन उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह पुरानी तस्वीरें शेयर कर रही है कांग्रेस, और वो कह रही है कि केवल पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ईरान एक स्वाभाविक मित्र की दिशा में और आगे बढ़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे ईरान, और ईरान के प्रमुख उस समय के भारत आए थे। द्विपक्षीय समझौते हुए थे, व्यापारिक समझौते हुए थे। ईरान ने तेल निर्यात बढ़ाया था और लंबे वक्त तक ईरान भारी मात्रा में भारत को आयात करता था, रॉ मटेरियल और तमाम तरह के खनिज। और इस तरह से ईरान एक स्वाभाविक मित्र देश की तरह आगे बढ़ा। मनमोहन सिंह ने उसे आगे बढ़ाया, और उसके बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015, 2016 और इवन कुछ लोग कहते हैं कि 2018-19 तक ईरान भारत का स्वाभाविक मित्र है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में जाकर के क्या बोला था, लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, सुनिए आप भी। इंडिया एंड ईरान आर नॉट न्यू फ्रेंड्स। आवर दोस्ती is as old as history. Through centuries, our societies have stayed connected through art and architecture, ideas and traditions, and culture and commerce. इसलिए ईरान में जाकर के इस बात की तारीफ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता जिनके साथ मिलने की जाने कितनी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, उनके मारे जाने पर एक शब्द नहीं। ये सवाल कई तरफ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और विदेश नीति के जानकार बताते हैं कि 2019 के आसपास से लेकर के भारत की विदेश नीति ईरान के मामले में या और कई मामलों में अमेरिका के सामने झुकने की है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अमेरिका ने जब दबाव बनाया तो भारत ने तेल के मामले में निर्यात आयात कम कर दिया ईरान से। और इसके पीछे की कई वजहें एक साथ सामने उभर करके आती हैं। और जब इस तरह का तनाव हुआ और बीते दिनों साफ तौर पर दिखा कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां की संसद से सर्वोच्च सम्मान लेते हैं, वहां संसद में संबोधित करते हैं, फिर आप ट्वीट करके उन्हीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करते हैं, और फिर एक वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके पूछ रहे हैं कि ईरान से समझौता करने की अपनी काबिलियत, अपने हुनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अच्छाई से गिना रहे हैं, और गिनाते हुए चाबाहार एग्रीमेंट को क्रेडिट की तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं। उसी को चाबाहार पर इजराइल ने बम गिरा करके तबाह कर दिया। लेकिन ये दोनों वीडियो एक साथ लोगों ने शेयर किए, देखिएगा। चाबाहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन
अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। अब इस तरह से कई सवालों में भारत की विदेश नीति उलझती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के दबाव में झुकती जा रही है। प्रधानमंत्री और भारत का पीएमओ फिलहाल इन मामलों पर चुप है। वो इजराइल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात के मामले पर 2 ट्वीट आता है। देश के गृह मंत्री का ट्वीट आता है कि भारत के भीतर इस तरह के प्रदर्शनों और हो हल्ला को रोका जाए, नियंत्रण रखा जाए, देखा जाए, जांच परख की जाए। लेकिन ईरान पर क्या होगा, इस पर चुप्पी है। ये चुप्पी भारत की विदेश नीति के जानने वालों के लिए खटक रही है। लेकिन दुनिया भर में इस बात की निंदा हो रही है कि अमेरिका जो कर रहा है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो इस तरह के और दबाव, उनके आंतरिक दबाव, उनकी आंतरिक राजनीति और इसके चलते एक व्यक्ति की सनक से क्या दुनिया युद्ध के मुहाने पर बुरी तरह से फंसती जा रही है? मिसाइलों की वीडियोस बंद नहीं हो रही और सायरन चुप नहीं हुए। ऐसे में ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या रीऑर्डर होगा? और अगर इसका भारत पर असर हुआ, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट ये देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अगर वो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज बंद हुआ या युद्ध आगे बढ़ा तो भारत में 10, 15, 20 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, सोना लाख रुपए तक बढ़ जाएगा और बाकी चीजें अंदर अंदर, शेयर बाजार गिरेगा, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, यानी भारत भी इसके चपेट में आएगा। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस पर नजर रखनी चाहिए और भारत को अपनी विदेश नीति को और स्पष्ट करना चाहिए। शांति हो, युद्ध किसी का समाधान नहीं है। इसी बातचीत के साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन